Good morning, student. Today we will discuss chapter number 6 for 5th class, and the chapter name is Safety and First Aid. In our previous video, we had to discuss about safety at road and safety at home. Our next topic is safety from fire. हम अपने आप को फायर से कैसे सेफ रख सकते हैं. डोमेस्टिक फायर्स एंड किचन इंजरी आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस. क्या होते हैं जो किचन वगैरह में जो इंजरी होती हैं, जो मोस्ट कॉमन जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जो क्या होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से. मोस्ट फायर अकर वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट. टू प्रिवेंट दिस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड. क्या होते हैं बहुत सारे जो क्या होते हैं मोस्ट क्या होते हैं फायर क्या होती है कैसे होती है. जब हम किचन के अंदर काम करते हैं फिर कुछ यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक गैजेट को यूज़ होते हैं. जब वो हैपन होते हैं तो कौन कौन से क्या होते हैं हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए वो हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, यूज़ प्रॉपर क्लॉथ और डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट्स एंड पैन्स इंस्टेड टू यूर ओवन क्लॉथ्स. क्या होता है हमें प्रॉपर क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए अनदर क्लॉथ्स का. जब भी हम किसी भी हॉट चीज़ को क्या करते हैं होल्ड करते हैं, इंस्टेड ऑफ योर ओवन क्लॉथ. अपने कपड़े से उसको टच नहीं करना चाहिए, अपने कपड़े का यूज़ किया अपने क्लॉथ्स का. सेकंड पॉइंट, गेट ऑल द इलेक्ट्रिक गैजेट चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम. जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम उनको क्या करवाते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे. थर्ड पॉइंट, इफ़ ए क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर गेट इट रिप्लेस. कोई भी क्रैक है, कोई भी कट दिखता है आपको प्लास्टिक कवरिंग किसी वायर के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, उसको रिप्लेस इट मीन्स चेंज करवा देना चाहिए. नेवर कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर. इफ इट गेट नॉक्ड ओवर द ऑयल कैन गेट स्प्लिट रिजल्टिंग इन वायर. क्या होता है कभी भी जो केरोसिन स्टोव को फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. देखो यहाँ देख सकते हैं आपने फ्लोर पे रखता क्या होता है, इससे उसका जो क्या होता है ऑयल निकल जाएगा. उससे क्या होता है रिजल्टिंग इन फायर, से आग लगने का खतरा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है फायर का. फिफ्थ पॉइंट, इफ द ऑयल इन द पैन कैचेज फायर स्मूथर द फायर बाय कवरिंग द पैन. थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन द burning oil. Never throw water, it will splitter the oil and spread the fire. क्या होता है जब भी क्या करता है जो ऑयल वगैरह रह जाता है पैन के अंदर, वो कैच कर देता है फायर को, आग को क्या करता है, फिर उसको क्या करना चाहिए हमें कवर अप कर देना. जैसे इस एक्टिविटी के अंदर देख रहे हो ना आप, उसको आग लगी तो उसको कवर अप कर दिया उसने, ठीक है, उसको कवर अप कर दिया दूसरे किसी भी हम क्या करते हैं बर्तन वगैरह से उसको क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं उसको. और कभी कभी क्या नहीं करना चाहिए, हमें वाटर नहीं डालना चाहिए. वाटर से क्या होता है जो हमारा क्या होता है जो ऑयल है क्या होता है स्प्लिटर हो जाता है और उससे आग क्या होती है और भी बढ़ जाती है, फैल जाती है. सिक्स पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, नेवर वीन नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली बिकॉज दे कैच फायर वेरी इजली. कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वियर. क्या होते हैं कभी भी हमें क्या होते हैं जो नायलॉन के और जो क्या था जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो डालने नहीं चाहिए हमारे किचन के अंदर जब भी और कब जो दिवाली का फेस्टिवल होता है, जब हम क्रैकर्स वगैरह पटाखे वगैरह भी यूज़ करते हैं उस टाइम भी. बिकॉज क्या करते हैं ये आग को क्या करते हैं बड़ी जल्दी बड़ी ईजिली क्या करते हैं कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. क्लॉथ्स कॉटन क्लॉथ्स को हमें क्या यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो होते हैं सेफ़ होते हैं और क्या होते हैं अच्छे सेफर टू वियर. उनको ईजिली हम डाल सकते हैं और वो इतनी जल्दी से क्या है जो फायर को कैच नहीं करते. देखो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं जो नॉट बर्न क्रैकर्स वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स. जो क्या है कभी भी जो पटाखे वगैरह हम दिवाली में चलाते हैं तो क्या है कभी भी हमें नायलॉन या सिंथेटिक क्लॉथ्स को डालना नहीं चाहिए. ठीक है, ओके. तो आपको यहाँ तक अच्छे से इन 6 पॉइंट को रीड आउट करना है. थैंक यू वेरी मच.